ये हकीकत यही है कि सब कुछ बदल रहा है दुनिया में, जी, लेकिन जाति नहीं बदल पाई। हकीकत जाति ही है। बड़ी बात कर रहे हैं। और आज जितना भी काम हो रहा है, सरकारें जो पिछली थी या जो सभी सरकारें हैं, वो सारी सरकारें जाति देख के काम कर रही है। जी, कोई भी यहाँ अगर गलत काम कर दे रहा है तो सरकार देख रही है कि कौन सी जाति का कौन है। सी जाति? यादव के लिए अलग कानून है, कुशवाहा के लिए अलग कानून है, मुसलमान के लिए अलग कानून है, ब्राह्मणों के लिए अलग कानून है, सामंतवादी लोगों के अलग कानून है, और शुद्ध टाइप जो लोग हैं एसटी एसटी उनके लिए अलग कानून है, जबकि अपराध तो एक ही। तो मेरा कहने का मतलब कि अगर आप समता मूलक समाज की स्थापना कर रहे हैं तो सबको एक नजरिए से देखिए, एक नजरिए का काम करिए। अगर गलती किसी ने किया है तो जाति देख के नहीं, उसकी गलती देख के उसको पनिश किया जाए, चाहे कोई भी हो, हम हो, दूसरा कोई भी हो, उसको उसी हिसाब से पनिशमेंट मिले, जाति देख के न मिले। दूसरा कि सबको, जितने गरीब लोग हैं, जिन लोगों को कोई नहीं पूछता है, यह संगठन उतने लोगों को पूछने का काम करेगा। जिसकी लड़ाई कोई नहीं लड़ता है, उसकी लड़ाई ये संगठन लड़ेगा। जो कभी हॉस्पिटल में जो गरीब लोग भर्ती नहीं हो पाते हैं, यहाँ से लेकर के दिल्ली, मुंबई, लखनऊ, जहाँ भी, यह संगठन उन लोगों को लेकर के जाएगा। जिनको बेवजह फंसाया जाता है, जिनको बेवजह परेशान किया जाता है, अगर वो लोग हम लोग को जैसे भी मतलब जानकारी देंगे, उनकी जानकारी में यह संगठन लड़ने का काम करेगा। जो गरीब तबके के बच्चे हैं, अगर वो पढ़ना चाहते हैं, उन लोग के पास पैसा नहीं है, तो निश्चित तौर पे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मिलेंगे, हम लोग चंदा लगा करके उस लड़के को पढ़ाने का काम करेंगे। यह संगठन उस लेवल पे काम करेगा। नमस्कार, मैं शिव कुमार, कुशीनगर की आवाज से। साथियों, कुशीनगर आवाज की टीम आज मौजूद है प्रॉपर कुशीनगर में। हमारे साथ तमाम लोग, आपको गणमान्य लोग दिखाई दे रहे होंगे बिहाइंड द वीडियो में। आज एक संगठन की स्थापना की गई है जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अशोक चौधरी जी। राष्ट्रीय बहुजन स्वयं सेवक संघ की स्थापना की गई है। तमाम लोग मौजूद थे, बैठक हुई है, तमाम पहलू पे चर्चा हुई है। उत्तर प्रदेश के तमाम शोषित वंचित लोगों के लिए ये संगठन सामने आया है। प्रत्येक पहलू पे भागीदारी निभाएगा, लोगों का सहयोग करेगा। तो सब लोग मौजूद हैं मौके पे, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मौजूद हैं, तमाम संगठन से जो भी लोग सदस्य लिए वे लोग भी मौजूद हैं। इनसे बात करेंगे और चीजों को जानने की कोशिश करेंगे कि संगठन के स्थापना के पीछे का उद्देश्य क्या है, संगठन कैसे काम करेगा, लोगों से जुड़ करके क्या क्या काम करेगा। तो डायरेक्ट हम बात करते हैं संगठन के जो अध्यक्ष जी हैं, हमारे साथ हैं अशोक चौधरी जी। सर्वप्रथम तो आपको नए संगठन की स्थापना करने के लिए बहुत बहुत बधाई देते हैं। संगठन की स्थापना करने के पीछे का उद्देश्य क्या है, कारण क्या है, थोड़ी जानना चाहेंगे। सबसे पहले मैं आपको बधाई देना चाहता हूं, और आपके जितने भी आपके देखने वाले लोग हैं उनको भी बधाई देता हूं। देखिए, आज देश आजाद हुए हो गया लगभग 75 साल से ऊपर हो गया, लेकिन हम सुनते आए हैं छोटे थे तब से 85%, 15%, 85%, 15%, लेकिन अधिक मात्रा में होते हुए भी मैं देख रहा हूँ 85% का अभी तक इसी 21वीं शताब्दी में अभी तक कोई उसका विकास नहीं हुआ, ना ही कोई उसकी बात हो रही है। शिक्षा से लेकर, रोजगार से लेकर और असेंबली तक, पार्लियामेंट तक हम कहीं भागीदारी नहीं देख रहे हैं। जो भी लोग गए हैं, किसी न किसी के आशीर्वाद से गए हैं, हमारे समाज के गए हैं, लेकिन वो किसी न किसी के आशीर्वाद से गए हैं, तो अपने समाज के लोगों की दर्द पीड़ा वो नहीं बोल पाते हैं, कहीं न कहीं दबाव में रहते हैं। तो मैं इसलिए ये संगठन बनाने का मुझे ये आया कि दिमाग में कि क्यों ना हम जो पीडीए की बात हो रही है, सचमुच में पीडीए की एक संरचना करें जिसमें दलित और पिछड़ा मुसलमान रहे। और हम लोगों ने झंडा सबके लिए लहराया, सबके लिए झंडा उठाया, सबके लिए हम लोगों ने रैलियां की, लेकिन आज हमको अपने लिए, स्वयं के लिए हमको अब झंडा बैनर उठाने की जरूरत पड़ गई है। अपनी आवाज स्वयं बनने के लिए अब हमारी जरूरत आ गई है, क्योंकि हम लोगों ने समझ लिया है कि हमारी बात कर रहे कुछ और, लेकिन हमारी बात हो नहीं रही है। इस देश के 85% लोगों को आज भी गुमराह किया जा रहा है, उसके मूलभूत सुविधाओं से उसको वंचित किया जा रहा है, नौकरी में देखिए उसको वंचित किया जा रहा है। मैं आप दावे के साथ बता देना चाहता हूं कि जिस दिन हमारे हिसाब से, हमारे इस संगठन के हिसाब से, पीडीए के हिसाब से अगर सरकार बन गई, मुख्यमंत्री हमारा होगा, प्रधानमंत्री अगर हमारा हो गया, तो निश्चित रूप से मैं बता दे रहा हूं कि बहुत ऐसे पोस्ट हैं जहां दलितों की सीट है वहां सामान्य वर्ग के लोग नौकरी कर रहे हैं, जहां पिछड़ों की सीट है वहां सामान्य वर्ग के लोग नौकरी कर रहे हैं, और जहां मुस्लिम भी है उनको तो हटा ही दिया जा रहा है। मैं आज देकर मुसलमान भाइयों से मैं अपील करना चाहता हूं कि एक मंच मिला है, एक संगठन मिला है, और इस देश के बहुसंख्यक, बहुजन मैं नहीं कहूंगा, बहुसंख्यक लोगों से मैं अपील करना चाह रहा हूं,
और दलित भाइयों से मैं अपील करना चाहता हूं कि आप लोग इस देश के हुक्मरान रहे हो। 1526 के पहले आज हमारे देश के मूल निवासी राजा राज करते थे, जैसे पृथ्वीराज चौहान जी थे, उसके बाद से ये क्या नाम कि जिन लोगों ने गुप्त वंश था, लोधी वंश था, सब लोग इस देश के लोग राज किए हैं। हमको बताया जाता हम 1000-3000 साल से गुलाम है, 2000 साल से गुलाम है, लेकिन आप उस समय बता 1526 के पहले हमारे मूल निवासी शिवाजी यहाँ के राजा थे। हमारे जिसको हम लोग कहते हैं क्या नाम कि महात्मा गांधी जी, वो भी किसी बैकवर्ड राजा के वहां उनके पिताजी सिपा सलाहकार से। सर ये तो जो भी बातें हैं राजनीतिक हैं, इतिहास से लंबी चीजें हैं। हाँ। आपने कुशीनगर बुद्ध की धरती से इसको शुरुआत किया है। हाल ही में आपने मौजूदा तो पार्टी देश में काम कर रही है, देश में पूरा शासन है, उससे आपने इस्तीफा दिया है। तो इस संगठन के पीछे शुरू करने का, लोगों को जुड़ने का प्रॉपर उद्देश्य क्या है, जिससे कुशीनगर की और पूरे प्रदेश की जनता जुड़ सके? इस चीज को जानना चाह रहे हैं। मैं इसलिए इस चीज को इसलिए मैं बनाया हूं कि यहाँ के जो मूल निवासी हैं, जो दलित है, आज भी उसकी बात हो नहीं रही है। उसके लोग हैं लेकिन वो इसके चुने हुए लोग नहीं है, वो किसी के आशीर्वाद से गए तो बात नहीं हो रही ना, उनको ये मिल रहा है। इसलिए मुझे लगा कि दलित को, पिछड़ों को, मुसलमान की आवाज बनने के लिए इस भगवान बुद्ध की धरती से, जिन्होंने पूरे विश्व में अपना झंडा लहराया और भगवान बुद्ध के राहों कदम पर चलकर जो देश आज चल रहा है वो विकसित हो गया है, और हमारे घर परिवार के रहे वाले भगवान बुद्ध के देश में आज हम लोग किस स्थान पर हैं। आज जिसकी जो सरकार है उसके लोग कहते हैं हम लोग बांग्लादेश से तुलना करती है। बताइए, बांग्लादेश पाकिस्तान, इस भारत के आगे बांग्लादेश पाकिस्तान की क्या हैसियत है? हम आज वहां आ गए हैं कि अब आज हमारी तुलना बांग्लादेश और पाकिस्तान से बहुत बड़ी बात कह रहे हैं कि बुद्ध के जो रास्ते हैं उनका मध्यम मार्ग का उपदेश है। जो भी देश उनकी आइडियोलॉजी को फॉलो करता है आज तकनीकी रूप से विकसित है, आगे बढ़ रहा है, लगातार बढ़ रहा है। लेकिन भारत, हालांकि हाल ही में हम लोगों ने दुनिया के सबसे ज्यादा जनसंख्या को क्रॉस कर लिया है, भारत ज्ञान की भूमि रही है। तो क्या कारण है जिसके वजह से कि भारत आगे नहीं बढ़ पा रहा है? क्या रीजन हो सकते हैं? मौजूदा सरकार है और भी चीजें हैं, क्या गतिविधि है जिसकी वजह से? आज देख रहे हैं, अगर किसी देश को आगे बढ़ना है तो वहां के युवा को पढ़ाना पड़ेगा, शिक्षा उनको बताना पड़ेगा, विज्ञान पढ़ाना पड़ेगा। आप बताइए, इस देश में वेद से कौन सा आविष्कार कर लेंगे? आप बताइए, वेद पढ़ाने की बात हो रही है। अपने उत्तर प्रदेश में 27,000 विद्यालय बंद करने की नौबत आ गई है। इस देश के मूल निवासियों के खून में वो जिन होता है जो विश्व में राज करने, अखंड भारत का निर्माण करते हैं। हमारे पूर्वज थे सम्राट अशोक मौर्य जी, जिन्होंने म्यांमार से लेकर, बर्मा से लेकर और अफगानिस्तान तक राज किया था। वो हमारे देश के मूल निवासी में उनके खून में वो जिन है कि इस देश के, इस विश्व में राज कर सकते हैं। लेकिन उनको कहीं ना कहीं से उनको वंचित किया जा रहा है, पढ़ाई के माध्यम से वंचित किया जा रहा है, उनको मानसिक रूप से गुलाम बनाया जा रहा है। इसलिए हमारा देश आज पीछे है, क्योंकि यहाँ के जो मूल निवासी, जिनको करने की क्षमता है, हमारे बाबा साहब को उंगली उठा दिया गया, लेकिन उनको जब मौका मिला तो संविधान लिख दिया, जो विश्व के सबसे बड़ा संविधान निर्माता बन गए। उन्होंने समता मूलक समाज की उन्होंने स्थापना की थी। उन्होंने ये किया था कि हमारा समाज सब लोग मिलकर एक साथ रहेंगे। लेकिन आज के समय में देख लीजिए क्या हो रहा है। आज बाबा साहब के संविधान के ऊपर उंगली उठाई जा रही है, जो कभी उनके डिग्रियां नहीं है, पता नहीं उनकी डिग्रियां क्या है। हमारे बाबा साहब के 32 डिग्रियां हैं, उनके ऊपर उंगली दिखाई जा रही है। बताइए, आज बताइए, पढ़े लिखों की क्या है हालत है? आप देख रहे हैं इस समय ये कांवड़ चल रहा है, हम देख रहे हैं एसपी तक पैर दबा रहा है गंवार आदमी का। आप बताइए कि इस देश का क्या, कहां तक हम लेके जा रहे हैं देश को? तो देश हमारा पीछे जाएगा। जब तक हम लोग शिक्षा को पढ़ेंगे नहीं, जब तक हम विज्ञान नहीं पढ़ेंगे, तब तक ना बुद्ध पे जाएंगे, ना सूर्य पे जाएंगे, ना चंद्रमा में जाएंगे, और ना ही किसी चीज का निर्माण कर सकेंगे, ना ही किसी चीज का आविष्कार कर पाएंगे। हम पढ़ेंगे तभी आविष्कार भी करेंगे, निर्माण भी करेंगे, तब जाके हमारे देश की मंडी आगे बढ़ेगी। हमारे देश में जब उत्पादन होता है, विदेशों में बहुत ऐसे देश हैं जो हमारे देश का उत्पादन अच्छा रहेगा तो खरीदेंगे, हमारे देश की जीडीपी बढ़ेगी, हमारे जो प्रणाली है उसको करेंगे जी। हाँ, बिल्कुल करेंगे। तो ये हमारे साथ अशोक चौधरी जी हैं, राष्ट्रीय बहुजन स्वयं सेवक की उन्होंने स्थापना किया है। मौके पे और तमाम लोग मौजूद हैं, तमाम लोग इनके इस बैठक में आए हुए थे, सब लोगों ने सदस्यता ली है। हमारे साथ क्षेत्र पंचायत में जितने गरीब लोग हैं, जिन लोगों को कोई नहीं पूछता है, यह संगठन उतने लोगों को पूछने का काम करेगा। जिसकी लड़ाई कोई नहीं लड़ता है, उसकी लड़ाई ये संगठन लड़ेगा। जो कभी हॉस्पिटल में जो गरीब लोग भर्ती नहीं हो पाते हैं, यहाँ से लेकर के दिल्ली, मुंबई, लखनऊ, जहाँ भी, यह संगठन उन लोगों को लेकर के जाएगा। जिनको
बेवजह फंसाया जाता है, जिनको बेवजह परेशान किया जाता है, अगर वो लोग हम लोग को जैसे भी मतलब जानकारी देंगे, उनकी जानकारी में यह संगठन लड़ने का काम करेगा। जो गरीब तबके के बच्चे हैं, अगर वो पढ़ना चाहते हैं, उन लोग के पास पैसा नहीं है, तो निश्चित तौर पे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मिलेंगे, हम लोग चंदा लगा करके उस लड़के को पढ़ाने का काम करेंगे। यह संगठन उस लेवल पे काम करेगा। ये बहुत बड़ी चीजें हैं। कुशीनगर जिले में एक ऐसा संगठन की स्थापना की गई है। वे लोग जिन्होंने आशाएं खो दी हैं, जिनके ऊपर झूठे मुकदमे लिखे जाते हैं, जिनकी सारी आशाएं धूमिल हो चुके हैं, उनके लिए संगठन आगे आने का काम करेगा, पीड़ितों को न्याय दिलाने का काम करेगा। इस उद्देश्य से इस संगठन का स्थापना किया गया है और तमाम लोग मौजूद हैं मौके पे। संगठन में आप भी आए हुए थे, सारी चीजें बैठक हुई हैं। क्या पहलू है, क्या उद्देश्य है, कैसे इन फ्यूचर काम सर, यह संगठन दबे कुचले शोषित समाज के लोगों के लिए काम करेगा जी। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इसके लिए बीड़ा उठाए हैं और यह बीड़ा पूरे प्रदेश में चलेगा इनका। जी जी जी। तो ये बीड़ा जो अशोक चौधरी जी ने उठाया है, पूरे प्रदेश में इसको लेके जाना है। हमारे साथ मौके पे डॉक्टर साहब मौजूद हैं। हर समाज के शिक्षित लोग, डॉक्टर से लेके इंजीनियर तक, इंजीनियर से लेके शिक्षित लोग, सर्व समाज की जो भावना है, सभी शिक्षित लोग जुड़े हुए हैं संगठन में, भागीदारी अपनी तय करके एक समता मूलक और एक अच्छे समाज के निर्माण में योगदान देना चाहते हैं। डॉक्टर साहब आप भी आए हुए थे, सारी चीजें हुई है। ये संगठन का जो निर्माण किया गया, स्थापना किया गया कुशीनगर की धरती से, प्रॉपर बुद्ध की धरती से, तो आगे क्या रणनीति है, कैसे क्या पहलू है, क्या चीज? देखिए, हकीकत यही है कि सब कुछ बदल रहा है दुनिया में, लेकिन जाति नहीं बदल पाई। हकीकत जाति ही है। बड़ी बात कर रहे हैं। और आज जितना भी काम हो रहा है, सरकारें जो पिछली थी या जो सभी सरकारें हैं, वो सारी सरकारें जाति देख के काम कर रही है। जी। कोई भी यहाँ अगर गलत काम कर दे रहा है तो सरकार देख रही है कि कौन सी जाति का कौन सी जाति? यादव के लिए अलग कानून है, कुशवाहा के लिए अलग कानून है, मुसलमान के लिए अलग कानून है, ब्राह्मणों के लिए अलग कानून है, सामंतवादी लोगों के अलग कानून है, और शुद्ध टाइप जो लोग हैं, एसटी उनके लिए अलग कानून है, जबकि अपराध तो एक ही। तो मेरा कहने का मतलब कि अगर आप समता मूलक समाज की स्थापना कर रहे हैं तो सबको एक नजरिए से देखिए, एक नजरिए का काम करिए। अगर गलती किसी ने किया है तो जाति देख के नहीं, उसकी गलती देख के उसको पनिश किया जाए। चाहे कोई भी हो, हम हो, दूसरा कोई भी हो, उसको उसी हिसाब से पनिशमेंट मिले, जाति देख के न मिले। दूसरा कि सबको बराबर अवसर मिले, लोगों को आगे जाने का, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, उसके साथ सुरक्षा, सब पे उन लोगों को बेहतर मौका मिले। जी जी, यही सब हम लोगों का वो है। और जो लोग इससे वंचित रह जाएंगे, हम लोग कोशिश करेंगे कि जो भी सरकारी सुविधाओं से वंचित हो रहे हैं, जिनको चिकित्सा, पढ़ाई, रोजगार सुविधा नहीं मिल रही है, हम लोगों के साथ अगर वो आते हैं तो दुखी पीड़ित जो भी लोग हैं, उनकी यथासंभव मदद करके उन लोगों को हम लोग आगे बढ़ाने का काम करेंगे। शिक्षा, चिकित्सा, जिस भी क्षेत्र में हो, चाहे उस क्षेत्र में। ये बहुत बड़ी बात है। डॉक्टर साहब ने बताया कि हर प्रकार से सहयोग किया जाएगा, जिसको लेकर के नींव रखी गई है कुशीनगर की धरती से। हमारी भी शुभकामना है कि संगठन आगे बढ़े। आप भी यदि पीड़ित है, वंचित है, शोषित है, अगर आपको लगता है कि आपके साथ अन्याय हुआ है, तो आप भी संगठन से जुड़िए। मजबूती से संगठन आपके साथ रहेगा और आपको न्याय दिलाने का काम करेगा। कुशीनगर की आवाज से शिव कुमार।